सुधार हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप अपने उद्देश्य में सफल है। ARP साहब को बधाई दे दीजिए कि नहीं, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिया और हिंदी में बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं डाउन हुआ तो फिर आपको ABS से और पूरी ARP टीम के साथ बैठ के ये आकलन करना पड़ेगा कि चूक कहाँ हो गई फिर से। और ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी जब तक कि आप स्वयं अपना स्कूल और पूरे संकुल के सभी स्कूल को प्रेरक नहीं बनाते। प्रेरक मतलब हर बच्चे में प्रेरणा लक्ष्य का जो पैमाना दिया गया उतना अधिगम स्तर और उतना ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। तो ये महती जिम्मेदारी आपके पास। प्रेरक विद्यालय और प्रेरक ब्लॉक के बीच में प्रेरक संकुल एक शब्द है और ये दोनों के बीच की कड़ी है। बिना प्रेरक संकुल हुए प्रेरक ब्लॉक नहीं हो सकता। तो आप सोच लीजिए कितने महत्वपूर्ण पद पे आप आसीन हैं। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए करो या मरो की स्थिति आएगी। सम्मान को आपको चाहिए तो करना आपको पड़ेगा। स्वर्ग अगर OP त्रिपाठी को चाहिए तो मरेंगे OP त्रिपाठी। कोई पड़ोस वाला तो मरने नहीं आएगा मेरे लिए, न मेरा कोई घर वाला मरेगा। तो सम्मान और पहचान आपको चाहिए तो करेंगे आप। और एक अवसर है ये सिस्टमेटिक जो एक क्रमबद्ध ढंग से आपको विभिन्न तरीकों से लक्ष्य की तरफ पुश किया जा रहा है। पुश और पुल दोनों फैक्टर काम करते हैं। इस जनपद में पहले पुश का फैक्टर काम किया, धकियाने वाला जबरदस्ती, हाँ, निरीक्षण करके वेतन रोक के धकियाने वाला काम किया। ठीक, क्योंकि लोग दिग्भ्रमित थे। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में मैं चौराहे पे खड़ा हुआ कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, इसे जाना है। तो जब मैं ट्रैफिक पुलिस के रूप में आया तो जाके आपको धकियाया, पुश किया। और जब पुश फैक्टर काम कर लिया और स्वयं आप लोग मोटिवेट हो गए, आपको अपने सम्मान और पहचान की चिंता जब आ गई, तब पुल फैक्टर काम किया। आकर्षण का, सम्मान का आकर्षण, पहचान का आकर्षण, स्वयं आप लोग मोटिवेट हो गए। ये है पुश और पुल का फैक्टर। इसको दंड और पुरस्कार के रूप में भी समझ सकते हैं। पुल पुरस्कार है और पुश दंड। पहले दंड का फैक्टर काम किया, अब पुरस्कार। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी बदौलत सेट 2 का डाटा का विश्लेषण मैं बताऊं आपको। प्रदेश का मैं डाटा देख रहा था सेट 2 का, तो मऊ भी उसमें एक जनपद है पूरे प्रदेश में, है ना? है ना मऊ? तो मैं रैंकिंग देख रहा था A+, A, B कैटेगरी तो सबको पता है ना, 6 कैटेगरी है, A+, A, B, C, D, E। जनरली A+, A और B को अच्छा माना जाता है। जो मिशन पहचान की कैटेगरी है, उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, वही कैटेगरी OB है। C और D, E को अपेक्षाकृत ये माना जाता है कि वहाँ रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, यानी कि बच्चों का अधिगम स्तर संतोषजनक नहीं है, वहाँ आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो A+ की जो प्रदेश का एवरेज है, मऊ से अच्छा है। जो A का एवरेज है पूरे प्रदेश का, मऊ से अच्छा है। और B, A+, A और B का जो पूरे प्रदेश का एवरेज है उसमें भी मऊ अच्छा है। तो इसके लिए आपको बधाई। अब आ जाइए C, D, E। A+, A और B इन तीनों कैटेगरी में पूरे मऊ के 74% बच्चे इसी कैटेगरी में, इसके लिए बधाई। यानी कि 26% बच्चे जो है C, D, E में।
और केवल 5% बच्चे ई में, सबसे खराब। तो ये जो आप लोगों ने 2 साल मेहनत किया ना, हर महीने परीक्षा आकलन, तो इसका नतीजा ये रहा कि 74% पोर्शन हमारा सम्मानजनक की स्थिति में। फोकस कहाँ करना है? 26 पे। 26% बच्चे जो आपके CDE में है, ज्यादातर तो आपके C में है, केवल 5% E में है, जो सबसे खराब माना जाता है। तो इसलिए ये आकलन प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपके 74% बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हमको अब उन बच्चों को चिन्हित करना है जो अपेक्षाकृत अधिगम स्तर में कमजोर है, ये या उनके मानक के अनुरूप नहीं है। तो वो हर स्कूल का डाटा निकल जाएगा, आपके पास सेट 2 का डाटा ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उन बच्चों को आप चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उनको उनके अधिगम स्तर यानी कि प्रेरणा लक्ष्य तक नहीं ले जाएंगे, तब तक तो स्कूल प्रेरक हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी बता रहे थे आपके साजी साहब कि थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी तो किसी स्कूल को चुन लेगी। पता चला कि ऐसा स्कूल चुन लिया और वहाँ 5 बच्चे ई में रह गए, तो बेकार हो गया भाई। तो आप जब थर्ड पार्टी मूल्यांकन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको और सतर्क रहना है, यानी कि हर बच्चे को उसके अधिगम स्तर तक आपको ले ही जाना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और आप कैसे ले जाना है, क्योंकि आप लोगों ने 2 साल में बहुत अच्छा काम किया है और विद्वान हैं। मैं तो आपकी तुलना में कुछ नहीं जानता, आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन चूंकि अनुभव आप ही से लिया हूँ 10-12 साल की नौकरी में, तो बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मेरा ये अनुभव है कि असंभव कुछ नहीं है, बहुत अपार संभावनाएं हैं बच्चों के अंदर भी और आपके अंदर। बस ये है कि हमें ये माता सरस्वती से हमारे संकुल मजबूत हो, हमारे संकुल शिक्षक बेहतर कार्य कर सके, ऐसा वरदान हमारे